सभी दोस्तों को जय श्री राम। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। एक बार आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या और क्यों और कैसे होता है। ये जिहादी मानसिकता वाले कैसे कैसे अत्याचार करते हैं, एक बार सिर्फ पूरा देखिएगा ज़रूर। जम्मू कश्मीर में, वहाँ कश्मीर में पंडित ब्राह्मण बहुत ज़्यादा थे और सबके पास अपार धन था, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर तो हमारे देश की जान है, धड़कन मान लो, दिल मान लो। कश्मीर स्वर्ग है मानो तो। वहाँ पे सेव की या और भी अन्य प्रकार की बहुत सी उपजाऊ जगह है। वहाँ के जितने भी लोग थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो सब बहुत धनी और अमीर होते थे। उनके पास अपना बड़ा बड़ा जगह था, वहाँ पे उनका व्यापार चलता था। तो वहाँ पे शुरू में 10% 5% मुसलमान थे और उसके बाद जाके सब ठीक था। ब्राह्मणों को लगता था, पंडितों को लगता था कि नहीं मुसलमान ऐसा नहीं होता है। अकबर के ज़माने के थे, वो कुछ और थे, अब ये वैसे नहीं हैं। अभी भी आप सुनते हैं नहीं सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो उसके बाद जाके 10% से 20% उनकी आबादी हुई, 20 से 25, 30, 40, 50, 60% तक जब उनकी आबादी बढ़ी। उनका क्या है, उनका एक टारगेट होता है कि जहाँ पर हम कम हैं वहाँ पे बड़े भाईचारा से रहेंगे, और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी और हम उनको टारगेट करेंगे, काफिरों को, हिंदुओं को टारगेट करेंगे। उनके मोहम्मद ने भी तो यही किया था। शुरू में वो 13 साल में 100-200 लोग भी इस्लाम कबूल नहीं करवा पाए, और लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़ी शक्ति हुई, तलवार के बल पे हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने मुसलमान बनाया। उनका सीधा मानना था कि जहाँ पे हम नहीं जीत सकते हैं वहाँ पे भाईचारा बना के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी वहाँ पे ताकत बढ़ जाएगी, हम आक्रमण कर देंगे और वहाँ पे मार देंगे सबको। चलिए कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर में भी ऐसे ही जब 10% 20% आबादी थी तो बहुत अच्छा था, भाईचारे थे। सब पंडित कहते थे कि नहीं हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है, हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है। जबकि उन सब ने भी देखा होगा कि 1947 में किस प्रकार पाकिस्तान बना, और अकबर, उसके पहले बाबर, मोपला कांड, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी उन ब्राह्मणों को, पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को यही लगता था कि अरे नहीं 10% है, 20% थे तो बहुत अच्छे से रहते थे। तो उनको भ्रम था कि नहीं सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार शुरू में तो सब अच्छा था। उसके बाद जैसे ही मुसलमानों को आबादी बढ़ी, 50% 60% हुई, तो एक समय ऐसा आया तो सुबह में रात की सुबह हुई। सुबह में 4 बजे मस्जिद से, ये जो मस्जिद है उसमें चारों तरफ 4-4 चोंगे लगे होते हैं, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, हर तरफ चोंगे लगे हुए, माइक लगे रहते हैं। अजान बजता है उस माइक से अजान उस मस्जिद से 4 बजे अनाउंस किया गया कि जितने भी जम्मू कश्मीर में हिंदू है, काफिर है, वो सारे यहाँ से भाग जाए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। और एक शर्त, और अपनी बहन को, बेटियों को, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार तालिबान ने बाकायदा पर्ची लिख के हर घर में, दरवाजे में बंटवाए हैं कि जो भी 12 साल से लेके उनमें तो 6 साल, उनका खुद जो मोहम्मद था, नबी था, उसने खुद 6 साल की लड़की से शादी कर ली थी। तो मानो कि 6 साल की उम्र से
और 35 साल के, 30 साल के, 40 साल की उम्र तक जितनी भी महिलाएं हैं, औरत है, लड़की है, बेटी है, सबको छोड़ के और भाग जाए। जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे भाग जाए। बाकायदा आप तो अभी देख रहे हैं ना, ये तो मैं अपने से कुछ नहीं कहता हूँ, मेरा हर एक बात सच है और मैं सबूत के साथ बोलता हूँ। आप मेरे एक भी शब्द पे अगर आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट कीजिए और बताइए, मैं आपको सब सही सही सबूत के साथ बता दूंगा। तो ठीक है, सुबह में अब कश्मीर पे आते हैं। सुबह में 4 बजे जम्मू कश्मीर में अलाउंस होने लगी मस्जिदों से, बड़े बड़े मस्जिदों से, चारों तरफ बस एक ही था कि जितने भी काफिर हैं, हिंदू है, और सब के सब अपनी बहन बेटियों को छोड़ के और यहाँ से भाग जाए, अन्यथा हम सबको मार देंगे। ठीक। और सुबह में सारे लोग सो रहे थे और जितने भी मुसलमान थे अपने हाथों में डंडा, भाला, तलवार, बंदूकें, फरसा, जो कुछ भी था सब लेके निकल गए। और निकल के और जैसे ही वो जो पंडित थे, जो कश्मीरी पंडित थे, वो सब सो रहे थे और जैसे उनकी आंखें खुली, उस सब ने देखा कि ये तो मेरे ही बगल के दोस्त थे, मेरे ही बगल में रहते थे, मैं उनको अपना भाई मानता था। और वो सब ने अपने अपने हाथों में हथियार लेके और हमारे घरों पे हमला कर दिया है। और वहाँ पे जो टीका लगाता था, जो कोई टीका लगाया था, उसके सर में सलिया यहाँ पे रड घोंप दिया। जो जनेऊ पहना था उसका गला काट दिया, शरीर बीच बीच में से काट दिया। उसके बाद जाके माँ के सामने बेटे की खून कर दी गई, मौत हो गया। और उसी मौत होने के बावजूद उस माँ को अपने बेटे की खून से सना हुआ चावल खिलाया गया। मतलब अत्याचार। सोचो, चलो मार दिया, मारने के बाद सोचो कितनी इनमें क्रूरता होगी कि उस बच्चे के, अपने बेटे की खून वाली वो चावल खा रही है माँ। सोचो कितना उस पर बीतता होगा, कितना दुख, कितना तकलीफ। उसके बाद जाके बहन के, भाई के सामने बहन का रेप, पिता के सामने बेटी का रेप, मतलब बहुत सारे अत्याचार। आप एक बार जम्मू कश्मीर के बारे में सर्च करो। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद करो ना। आपके पास मोबाइल है, नेट है, आप जाओ सर्च करो। ठीक। तो चार उसके बाद जाके ऐसे ही अत्याचार और होते रहा। बहन के सामने, भाई के सामने बहन की रेप, और बेटी के सामने, मतलब बहुत ही क्रूरता तरीके से हजारों लाखों लोग मारे गए। आप सोचो 4 लाख लोग भाग गए थे जम्मू कश्मीर छोड़ के। 4 लाख, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी भीड़ होती है। 4 लाख बहुत बड़ी होती है। सोचो 4 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रातों रात सुबह में 4 बजे अलाउंस हुआ था अब मस्जिदों से कि सब लोग छोड़ के भाग जाओ, और रातों रात सारे लोग वहाँ से छोड़ के भाग गए। तो यही है इस्लाम, और इस्लाम में यही सिखाता है। और वो लोग ने क्यों मारा, ये भी तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कोई दुश्मनी थी? नहीं, उन लोग ने बस इसीलिए मारा कि ये सारे हिंदू है, काफिर है और इनका कत्ल जायज़ है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे देश में जिस प्रकार अवैसी को देखे, अवैसी का भाई बोलता है, साला कुत्ता बोलता है कि 15 मिनट में हम बता देंगे हिंदुओं को कि क्या औकात है। सोचो साला कैसे, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, कैसे वो सुन के और चुप बैठता है। आज अवैसी अभी अयोध्या जा रहा था। हमारे योगी बाबा ने अयोध्या, फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या भी कर दिया है। ठीक। उसने अपने पोस्टर पे अयोध्याबाद ना लिखवा के फैजाबाद यानी उसको अभी भी लगता है कि वहाँ पे हम फिर से बाबर की मस्जिद बनाएंगे। आपको लगता है कि नहीं,
सब ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सबसे प्यारे देश के बेटा सुभाष चंद्र बोस जी, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ। इन सबको हजारों, ऐसे हजारों लाखों नाम थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जान दे दिए और देश आज़ाद कराए। ठीक, तो देश को आज़ाद कराया। उसके बाद जाके हमारे देश में फिर भी हम मुग़लों से आज़ादी नहीं पाए। मुग़ल भी तो आए थे। अंग्रेज़ों ने तो 200 साल राज किया, मुग़लों ने तो 800 साल राज किया। कैसे हम भूल गए उनको? उनसे हम क्यों नहीं आज़ादी चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं सोच लिया हूँ, तय कर लिया हूँ कि चाहे जो भी हो, मैं उन मुग़लों के खिलाफ़ इस सबको बताऊँगा किस प्रकार उन्होंने किया है। अभी तो शुरुआत है, उतना मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं आप सबको बढ़िया से बताऊं। बस जब सुनता हूं, देखता हूं, मेरा दिल बहुत रोता है और ना चाहते हुए भी मैं वीडियो बनाता हूं और डालता हूं। मैं वीडियो बनाता हूं क्यों? मुझसे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान है। नुकसान क्या है कि एक वीडियो अगर 10 मिनट का डालो, आपका 1.5 GB 2 GB ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी में दम है तो एक दिन का भी सुबह में 2 GB का बर्बाद करे, तब उसको पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। कहने को तो बहुत आसान होती है कि अरे ये ऐसा है, वो ऐसा। अरे मैं कैसा हूँ उससे क्या मतलब है? अपनी बहन से शादी कराना है तुम लोग को? नहीं ना। मैं कैसा भी हूँ छोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार सुनो तो। मैं जो भी कहा हूँ हर एक बात सच है। जम्मू कश्मीर में यही हुआ था, मोपला के बारे में फिर किसी दिन बताऊँगा। लेकिन आप एक बात समझ जाओ, मोपला में इतनी जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा वहाँ पे बर्बरता हुई थी। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए कह रहा हूँ मैं आज ये क्यों बातें बता रहा हूँ, क्यों कि आज के डेट में 16,000 मदरसे यूपी में, केवल यूपी में। ऐसे हमारे पूरे इंडिया में तो 50-100 हज़ार से ज़्यादा मदरसे होंगे और उन 50,000 से ज़्यादा मदरसों में सरकार पैसा दे रही है। सोचो, सरकार पैसा दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि वहाँ पे आप जाओ और बच्चों को ये सिखाओ मदरसे में कि कुरान पढ़ाओ और हदीसें पढ़ाओ। और उन कुरान में और हदीसों में क्या लिखा है कि हिंदू मुसलमान के अलावा जितने भी हिंदू है वो सब काफिर है और उनका कत्ल करना वाजिब है। आप उनको कत्ल कर दो, घेरो, घात लगाओ, मारो उनको, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करो, बलात्कार करो और उनके धन संपत्ति को छीन लो। एक बात याद रखो, आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी इनको अच्छा कर लो, लेकिन एक ना एक दिन आपको मारेंगे ही। आज आप सोच रहे हैं कि आप पैसा कमाने के चक्कर में हैं, नहीं हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा रहेगा, हम अच्छे से रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी हाल का ही आप अफगानिस्तान का देख लो, वहाँ पे करोड़पति लोग जो थे, अरे वहाँ का तो यार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भाग गया, तो हमारी आपकी क्या औकात है? हमारी आपकी क्या औकात है? हम तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि सोचो, केवल 2 लाख, केवल 20 लाख बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं यूपी में और सरकार देती है कितना? 480 करोड़ रुपया सालाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। और उस इस्लाम में क्या लिखा है? अब आपको तो क्या पड़ी है? आपको तो बिग बॉस देखते हैं, केबीसी देखते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। आपको क्या मतलब है? आप तो अपने मस्त है। लेकिन याद रखना,
जम्मू कश्मीर फिर से होगा, हर जगह होगा। और ऐसा नहीं मैं कि ऐसे कह रहा हूँ, नहीं, मैं मेरे को जितना याद है मैं बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर तो आप सबको पता है। मोपला बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मोपला एक बार आप सर्च करो, मोपला नरसंहार, आप सब रोने लगेंगे। कोई कितना भी पत्थर दिल होगा वो ज़रूर रोएगा, मेरी गारंटी। नहीं रोया तो आप जो कहना सो। मोपला नरसंहार। और बंगाल में अभी हाल में ही आपने देखा था कि कैसे इलेक्शन हुआ था। ममता जब आई थी किस प्रकार वहाँ पे नरसा हुआ था और 1 लाख लोग आसाम में भाग गए थे। यार 1 लाख लोग, 4 लाख क्या है? कैसे, मतलब उनको कितना अत्याचार होता होगा कि वो लोग अपना घर दुआर छोड़ के, वो लोग भी तो पहले बंगाल में कमाने खाने के चक्कर में पैसा कमाते होंगे। क्या लेकर गए? ना घर, ना ज़मीन, ना जगह। कितना पैसा लेकर भागे होंगे। जब मौत सामने आती है ना, आदमी कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता है। बस उसको यही लगता है मैं भाग जाऊं। इसीलिए कह रहा हूं, आप बस 1 साल पैसा कमाना छोड़कर, क्या हो जाएगा अगर आप साल भर नहीं काम करोगे? कम से कम आपकी ज़िंदगी तो सुरक्षित हो जाएगी। और नहीं तो जाओ, 50,000 में 2 माले का, 3 माले का अफगानिस्तान में घर मिल रहा है, बंगलो मिल रहा है स्विमिंग पूल के साथ 50,000 में। जाओ वहाँ रहो, क्या दिक्कत है? रहना ही है ना कहीं पे। ऐसे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई भी लिखा हुआ बात नहीं बताता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं लिखा हूँ और बाकायदा बढ़िया से वीडियो बनाऊँ। नहीं, मैं भी काम करता हूँ, कमाता हूँ, अच्छे से अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा भी जीवन चल जाता है, कपड़ा भी अच्छा सा खासा पहनता हूँ। मुझे भी ये शौक़ नहीं है, लेकिन मैं इतना, मतलब ये सब देख चुका हूँ वीडियो में या न्यूज़ में, जो भी आप समझो, जो भी कहो। मैं यार, मुझे रोना आता है, मैं रोने लगता हूँ एकदम, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कितनी बर्बरता हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन आऊँगा। बस अगर आपको अच्छा लगे तो बस आप सबसे यही प्रार्थना है कि एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और बस मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप सब समझो और क्या सही है क्या गलत है फैसला कर सको। चलिए बाय। जय श्री राम दोस्तों सभी को।